जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक आत्मा और दूसरी हमारी परमात्मा। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। सुख का लालच ही नए दुख को जन्म देता है, अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रित होना चाहिए। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। संसार में दुख के मुख्य दो कारण हैं, लालच और स्वार्थ। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज्यादा होगा। अत्यधिक पाने की लालसा के चलते ही लोग कुछ भी हमारे साथ में होता है उसे भी खो देते हैं। आप पैसों से पुस्तक तो खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। आदमी धोखा देते नहीं, आदमी लालच में धोखा खा लेते हैं। लालच ना करें। लालच सबसे बड़ा शत्रु और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। लालच से बचकर रहें और कभी आत्मविश्वास को ना छोड़ें। लालच से बुद्धि चंचल हो जाती है, लालच से इच्छाएं बढ़ती हैं। व्यक्ति का धन पाने की इच्छा रखता है, इस कारण से अपमानित होना पड़ता है। लालच की वजह से इन लोक में और परलोक में दुख ही दुख मिलता है। इस बुराई से बचना चाहिए। वही धन सच्चा है जो हमारे हाथ में है, वही सच्चा मित्र है जो बुरे समय में काम आता है। सुंदर होना तभी अच्छा लगता है जब व्यक्ति गुणवान भी हो। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सुंदर है, तब भी उसे मान सम्मान नहीं मिलता। सुंदरता का नहीं, गुण का महत्व होता है। जब मन में लालच और डर होता है तो वो चीजें उनकी कोई कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं, वो भी तुम पर हावी हो जाते हैं। लालच बुरी बला है, यह सब जानते हैं, लेकिन पाने की लालसा में उसके पास जो बेहतरीन होता है उसे भी लोग खो देते हैं। जिन लोगों के मन में किसी चीज का लालच नहीं होता, वो लोग हर काम बहुत जिम्मेदारी के साथ और अच्छे ढंग से करते हैं। मनुष्य अपने आप को भूल गया है, वह लालच करता है। वह इतना लालच करता है कि लालच ही उसके पतन का कारण बन गया है। अगर मनुष्य को लालची होना है तो भगवान की भक्ति में लालची होना चाहिए। जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। पृथ्वी पर हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर आदमी का लालच नहीं। बेईमानी की धरती पर स्वार्थ जन्म लेता है। स्वार्थ लालच को अपना सारथी बनाता है और फिर धीरे धीरे पाप रूपी विशाल वृक्ष रूप कर लेता है। जो लोग अपनी चीज से संतुष्ट रहते हैं और दूसरों की चीजों को देखकर मोहित नहीं होते, उनका मन शांत रहता है। लालच, लोभ, लालसा, लोलुपता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी चीज को बहुत अधिक पाने की चाहत करते हैं। लालच करने से भले ही हमें पहले लाभ हो, लेकिन अंत में लालच से नुकसान ही होता है। लालच के कारण जिंदगी में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लालच इंसान के अंदर एक ऐसा बुरा अवगुण है जिसकी वजह से वह पूरे जीवन दुखी रहता है, क्योंकि लालच इंसान के अंदर और पाने की इच्छा रखने लगता है। लालच के बिना कोई भी अपने शरीर को इतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं करेगा। ये लालच इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बिना इंसान कोई काम नहीं करना चाहेगा। लालच के कारण यदि किसी का बुरा होता है, उसे बुरा कहा जाता है, लेकिन काम के लिए प्रेरित करने वाले लक्ष्य को कौन बुरा कहेगा।
आप किसी काम को जब तक करना चाहेंगे जब तक उसका कोई फल मिलेगा। फल के बिना कौन काम करना चाहता है। जो काम किसी एक इंसान को सुख देता है, बाकी लोगों को दुख का कारण बनता है, वह लालच बुरा है। लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बन जाता है। असंतुष्टि की वजह से जीवन में सुख शांति गायब हो जाती है। हमारे मन में लालच इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी स्थिति में जो कुछ भी है उससे संतुष्ट नहीं होते। मन में यह भावना होती है कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है, हम उतना ही चाहते हैं। इसके बजाय अधिक चीजें पाने की यह भावना हमें लगातार दूसरों की भलाई की परवाह किए बिना बहुत दूर धकेल देती है। किसी व्यक्ति में नियंत्रित लालच के कारण वह निर्दयी, अहंकारी और यहाँ तक कि अहंकार भी हो सकता है। लालच से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि उसके कार्यों से दूसरों को कितना नुकसान हो सकता है। लालच की चमक देखकर अकल अक्सर मार खा जाती है। एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है और राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उससे राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाए। अचानक से उसका कमरा सोनों के सिक्के से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है। उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके राजा के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए। उनकी जमीन बंजर हो गई क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाएं की कीमत उसके राजाओं के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। लोग गिड़गिड़ाने लगे और राजा के सामने आकर कहा कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था तब उसके पिता सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो। राजा की नींद खुल जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीख ली कि लालच होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने पर दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। लालच क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लालच इंसान को अंधा बना देता है। लालची इंसान को सिर्फ अपने लालच के बिना और कुछ नहीं दिखता। हम जो भी जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसका एक निर्धारित समय तय होता है और उस समय से पहले हमें वो चीज मिल नहीं सकती। धन संपत्ति बहुत है लेकिन मन शांत नहीं है तो सुख सुविधा की सभी चीजें व्यर्थ साबित हो जाती हैं। लालच, इच्छाएं, ईर्ष्या, गुस्सा और घमंड, ये 5 बुराई ऐसी है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। इन बुराइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ, यहाँ तक कि महाभारत में भी नहीं हुआ। इसलिए लालच करने से बचें।